अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं SU इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं एक आरओ प्लांट पर जो एक हाई प्रेशर मोटर लगी होती है, उसकी वाटर सील लीक है और उसका पानी का प्रेशर भी कम है। तो आज हम दोनों मसलों का हल इस वीडियो में आपको बताएंगे। वाटर सील चेंज करना और पानी के प्रेशर कम होने की क्या वजह हो सकती है, दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। जी तो दोस्तों, आपको पता है कि ये जो आरओ प्लांट का हाई प्रेशर मोटर पंप लगा होता है, इसकी सील दरमियान में होती है और ये दरमियान में से लीक है। ये दरमियानी हिस्सा, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस जगह से ये लीक होती है। तो इसको खोलते हैं और खोलने के बाद आपको फिर दिखाएंगे कि इसकी सील का मसला क्या है। इसकी सील चेंज करने का मुकम्मल तरीकाकार आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपने इसके यूनियन खोल लेने हैं। इसको 2 अदद यूनियन लगे होते हैं, दोनों यूनियन खोलने हैं और दोनों यूनियन खोलने के बाद इसकी जो कनेक्शन प्लेट होती है, वहाँ से आपने इसकी जो वायर हैं, 3 अदद वायर होती हैं, वो आपने खोलनी है। दोस्तों, ये 3 फेस मोटर है, तो साफ ज़ाहिर अगर 3 फेस मोटर है तो उसको 3 तारें लगी होंगी। तो आपने इसको इसको निशानी लगा लेनी है खोलते वक्त, ताकि दोबारा आपको पता चल सके। अगर आप इसकी निशानी ना भी लगाएं तो मसला नहीं है। मसला ये होता है कि इसके चक्कर उल्टे हो जाते हैं। और दोस्तों, साथ साथ आपको ये बताते चलें कि आम पंप की निस्बत इसके चक्कर उल्ट होते हैं। तो आपने इसकी तारें खोल खोल के अगर आप निशानी लगाना चाहें तो निशानी लगा लें, वो आपके लिए बेहतर होगा, ताकि इसके चक्करों का मसला आपको बाद में ना बने, ताकि इसके चक्कर जैसे ही थे वैसे ही दोबारा, जैसे ही आप तारे लगाएंगे वैसे ही चक्कर इसके दोबारा ऑन हो जाएंगे। जी तो दोस्तों, ये हम मोटर खोल कर ले आए हैं अपने वर्कशॉप में। तो अब इसको खोलते हैं। तो हमने मोटर नहीं खोली, हम मोटर खोलकर सील चेंज कर सकते थे, लेकिन हमने साथ ही साथ अम्पेलर भी इसके साफ़ करने हैं और सील भी चेंज करनी है, दोनों काम करने हैं। तो इसलिए हम इसके मोटर वाला हिस्सा नहीं खोलेंगे, इसके अम्पेलर्स और स्मोकर वाला हिस्सा खोलेंगे। तो इसका जो स्टैंड होता है, स्टैंड के साथ अटैच 4 सिलाइयाँ होती हैं, 4 सिलाइयाँ 4 सूत्र के, जो इसको स्क्रू लगे होते हैं, नट लगे होते हैं 4 सूत्र के। तो सबसे पहले हम वो खोलेंगे और उसी साइड का जो टापा होता है, जो दरमियान वाली शाफ्ट में जो सॉकेट लगी होती है, इसके ऊपर उन्होंने एक पट्टी लगाकर इसको बंद किया होता है, वो भी साथ साथ खोलेंगे दोनों साइडों के। और इसके जो स्क्रू हैं सिलाइयों के, वो खोलेंगे। दोस्तों, अगर तो आप न्यू हैं तो आप इंशाल्लाह ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से इस मोटर को खोलने और दोबारा कसाई करने, अम्पेलर ठीक करने और सील चेंज करने का पता चल जाएगा। जी तो जनाब, जैसे ही ये स्क्रू खुलेंगे तो जो नीचे वाला स्टैंड है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। इस इसको खोलने से पहले जनाब, आपने पेंसिल की मदद से इसको निशान ज़रूर लगा लेना है, ताकि ये टापा जो है अपनी जगह पे, इसकी जो बॉडी है स्टेप बाय स्टेप अपनी जगह पे फिट आ जाए, ये आगे पीछे ना हो, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना हो, ना ही यूनियन की साइड चेंज हो और ना ही तारों की और ना ही इसके स्टैंड की। जी तो जनाब, नीचे वाला स्टैंड निकलने के बाद इसके दरमियान में एक सॉकेट लगी होती है और सॉकेट को 4 अदद स्क्रू लगे होते हैं, जो कि एल्की होते हैं, और एल्की की मदद से हम इसको खोलेंगे। और इसको खोलकर ये सॉकेट 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। तो जैसे ही ये स्क्रू खुलेंगे तो ये सॉकेट बाहर आ जाएगी। मोटर और अम्पेलर के दरमियान में जो शाफ्टें हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। अम्पेलर की और जो मोटर की शाफ्ट होती है, उसको अटैच करने के लिए यही सॉकेट होती है। तो जैसे ही ये 2 स्क्रू खुलेंगे, ये सॉकेट हम बाहर निकालेंगे, तो ये शाफ्टों का आपस में जो कॉन्टैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके दरमियान में एक छोटी सी पिन भी होती है, वो भी निकालनी है आपने एहतियात से। उसके बाद जो इसकी बॉडी है, जो अम्पेलरों के ऊपर चढ़ी होती है, वो बॉडी ऊपर की तरफ निकल जाएगी। उसके बाद आपने 13 की चाबी से, ये 13 का स्क्रू लगा होता है, ये उल्टी चूड़ी का होता है, उसके चक्कर भी उल्टे होते हैं, आपको एंड पे चेक भी करवाएंगे। इसके चक्कर भी उल्टे होते हैं आम पंप की निस्बत, जो आम पंप होता है उसकी निस्बत इसके चक्कर भी उल्ट होते हैं और इसकी चूड़ी भी उल्ट होती है, जो नट हमने 13 का अभी खोला है। उसके बाद
जो इसके अम्पेलर हैं ये हम स्टेप बाय स्टेप रखते जाएंगे। इसके अम्पेलरों में थोड़ा सा दोस्तों आपको बताते चलें फ़र्क होता है। जो इसमें दरमियान में बुश होता है वो बुश के 2-3 साइज़ होते हैं। ये 11 एम्पेलर वाला मोटर है। 11 एम्पेलर वाले मोटर की पहली, 5वीं और फिर आखिरी वाला जो एम्पेलर है इसके जो बुश होते हैं इनका साइज़ और होता है और बाकी एम्पेलर का साइज़ बुशों का और होता है। तो वो जब हम दोबारा फिट करेंगे तो भी आपको दिखा देंगे एक एक करके। तो ये जैसे जैसे हम तरतीब से खो रहे हैं वैसे ही वापस ही तरतीब से इसको लगा देंगे। तो आपको बता दें कि जो सबसे नीचे वाला पहले वाला ये जो है 5वें नंबर वाला, ये आप देख रहे हैं, ये 5वें नंबर वाला एम्पेलर है और इसका जो बुश है ये छोटा है, बारीक है। अब इसके बाद बाकी जो तमाम तर एम्पेलर हैं इनका बुश बड़ा होगा। तो ये बुश दोस्तों एम्पेलर और स्मोकर के दरमियान वक्फे के लिए इस्तेमाल होता है और इसको जो स्मोकर है उसको शाफ्ट से लूज़ रखने के लिए, यानी कि अगर शाफ्ट घूमे तो स्मोकर ना घूमे, सिर्फ एम्पेलर ही घूमे, इसलिए ये डाला जाता है। तो इसमें 3-4 साइज़ भी होते हैं, उनको भी ख़ास ख्याल रखना होता है। ये जो सबसे लास्ट में जो हम निकालेंगे ये बुश, अब ये जो नीचे बुश है इसका साइज़ और है। तो देखें जनाब, अब जो शाफ्ट है रूटरों वाली उसके सबसे नीचे एक पिन लगी होती है। वो पिन को एल्की की मदद से हम खोलेंगे। उसको भी 3 अदद एल्की स्क्रू लगे हुए हैं। तो जैसे ही वो 3 स्क्रू खोलेंगे तो ये शाफ्ट बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों आपने ख़ास ख्याल रखना है, ये जो नीचे वाला लॉक है जैसे ही ये खोलना है वैसे ही आपने दोबारा इसको फ़िट करना है। अगर ये उल्टा हो गया तो ये फ़िट नहीं होगा, क्योंकि इसकी जगह की बिल्कुल एडजस्ट होती है कि जैसे ही आपने खोलना होता है बिल्कुल वैसे ही लगाना होता है। इसकी एक साइड बिल्कुल प्लेन होती है और एक कट होता है, बुश टाइप टक लगा होता है। तो जी जनाब ये देखें, ये सील हमारी निकल आई है, ये सील ख़राब है। तो अब न्यू सील हम लेके आएंगे और इसको फिर चेंज करेंगे। तो जी जनाब हम न्यू सील ले आए हैं। ये देखें, ये पुराने वाली सील है, टूटी हुई है, आपको नज़र भी आ रही होगी ये टूटी हुई है। और ये जो नए वाली सील है, अब दोबारा हम नए वाली सील डालेंगे। दोस्तों आपको बताते चलें कि इसके सील के साइज़ मुख्तलिफ होते हैं और इसकी मोटरों के रूटर के साइज़ भी मुख्तलिफ होते हैं। ये 1.25 इंच इसका जो दरमियानी सुराख है वो 1.25 इंच है। आधे इंच का इसकी शाफ्ट है, इसकी जो रूटर है वो आधा इंच है और ये 1.25 इंच इसका दरमियानी सुराख होता है। ये देखें जनाब, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एम्पेलर में हमें कचरे का शक है इसलिए प्रेशर कम होता है। तो ये देखें तमाम एम्पेलर में ये कचरा है। तो बारी बारी तमाम एम्पेलरों में हम ये कचरा निकालेंगे, तमाम एम्पेलर के जो सुराख हैं वो साफ़ करेंगे। इसमें फ़िल्टर की तरफ से कोई कचरा वगैरह आया हुआ है तो वो बारी बारी तमाम एम्पेलरों से ये कचरा निकालेंगे। तो जी जनाब हमने एम्पेलर साफ़ कर लिए हैं। अब बारी है सील की। तो सबसे पहले जो नीचे वाला पत्थर है वो पत्थर रखेंगे और पत्थर रखने के बाद इसकी जो ऊपर वाली शाफ्ट है वो शाफ्ट फिट करेंगे और शाफ्ट के ऊपर जिस पे वो सील चढ़नी है वो एक कवर सा चढ़ता है शाफ्ट के ऊपर, उसके ऊपर सील वाला स्प्रिंग और फिर नीचे सील चढ़ेगी। ये देखें जनाब, ये एक सील है। अब हम इसको वैसे ही लगा देंगे जिस तरह हमने ये खोली थी। अब जो इसके नीचे लॉक है 3 स्क्रू वाला, जिसको 3 अदद एल की स्क्रू लगे हुए हैं, वो नीचे की तरफ से हमने लगाना है और उसकी पैमाइश का बिल्कुल ख्याल रखना है। ये दोनों शाफ्टें आपस में टच हो जाती हैं मुकम्मल कसाई होने के बाद। ये देखें दोस्तों, ये जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टक वाली साइड है। ये टक वाली जो साइड है ये ऊपर करनी है और जो प्लेन साइड है वो आपने नीचे करनी है। ये जो टक वाली साइड है कोने वाली, ये हम ऊपर की तरफ करेंगे
और फिर एलकी की मदद से इसके जो निशान हैं, इसको 3 ही स्क्रू लगे हुए हैं और 3 ही नीचे निशान हैं। तो बिल्कुल उस निशान के बिल्कुल ऊपर रख के बिल्कुल सेध में आगे पीछे दोस्तों इसको कसाई बिल्कुल भी नहीं करना। जहां इसका टक हो बिल्कुल उसी टक के ऊपर ही इसको रख कर एलकी की मदद से इसको कसाई करना है। इसको मुकम्मल टाइट और अच्छी तरह बराबर तीनों स्क्रू को आपने टाइट करना है। तो जब ये मोटर चलती है बड़ी स्पीड में और बड़ी हाई पावर में चलती है तो ये फिर लूज़ ना होने पाए। अगर ये ढीला रह गया तो फिर ये लूज़ हो जाएगा। जी तो जनाब यहाँ तक हमारा काम हुआ मुकम्मल। तो अब बारी है अम्पेलर फिट करने की। जी जनाब, ये दरमियान में जो पिन है, ये दरमियानी पिन है, ये ऊपर वाली शाफ्ट में डलेगी जो कि शाफ्ट अम्पेलर की है। तो इसमें जो साकट लगती है, इस साकट के तमाम तर लॉक बने होते हैं, वो पिन के अंदर लॉक डालकर तो इस साकट को हम इसी तरह रख कर इसके 4 स्क्रू होते हैं, 2 उस साइड से और 2 उस साइड से। ये एलकी की मदद से हम अच्छी तरह टाइट कर देंगे बिल्कुल बराबर रख कर। दोस्तों आपने ये नहीं करना कि एक स्क्रू पहले टाइट कर दें और फिर दूसरा करें और फिर तीसरा, ऐसा नहीं करना। चारों बराबर में टाइट करने हैं। एक एक करके सारे स्क्रू को बराबर में टाइट करें और टाइट करने के बाद हम इसके जो अम्पेलर हैं वो फिट करते हैं। सबसे पहले जो कवर होता है नीचे अम्पेलर का, उसको लगाते हैं और फिर इसके ऊपर हम अम्पेलर रखेंगे। अम्पेलर के बाद स्मोकर आएगा जी। जी जनाब, ये बारी बारी इसी तरह हम एक अम्पेलर रखेंगे। अम्पेलर के ऊपर फिर स्मोकर आएगा, स्मोकर में एक अदद बुश डलेगा। इसी तरह बारी बारी आपने सारे फिट कर देने हैं और ये ख्याल रखना है कि ये बुश, अगर आपका 11 अम्पेलर वाला मोटर है तो आपको 5वें नंबर पर बारीक बुश डालना है। अगर आपका 12 अम्पेलर वाला है तो आपने 6ठे नंबर पर आकर इसका जो बारीक बुश डालना है। तो इसके दरमियान में एक अदद बारीक बुश लाजमी होता है। अगर आपका पंप 6 अम्पेलरों वाला है तो फिर तीसरे नंबर वाले पर जो बारीक बुश है वो आपने डालना है। एक बारीक बुश लाजमी इसमें होता है, एक दरमियान में और एक आखिर वाले अम्पेलर में। ये देखें जनाब, ये 5वां अम्पेलर है हमारा। ये 5वां अम्पेलर है और 5वें अम्पेलर में बारीक बुश आ गया। ये देखें जनाब, पहले बड़ा बुश था और ये छोटा सा बारीक बुश है। तो इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपकी 5 अम्पेलरों वाली है तो दूसरे पे आएगा, अगर 6 वाली है तो तीसरे पे, अगर 8 वाली है तो चौथे पे, अगर 10 वाली है तो 5वें पे, अगर 12 अम्पेलर वाली है तो 6ठे पे ये बारीक बुश लाजमी आता है। तो उसके बाद फिर आखिर वाले पे आता है। इसी तरह तरतीब से आपने इसको अटैच करना है। अगर आपने ये बुश आगे पीछे कर दिए तो इसकी वर्किंग में फ़र्क आ सकता है।
इसकी कारकर्दगी में फ़र्क आ सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बुश आगे पीछे करने से ये जाम भी हो जाती है। जी मोहतरम, ये देखें, ये 10वां एम्पेलर है और 10वें एम्पेलर पर बारीक बुश है। ये छोटे वाला बुश है और इसके ऊपर एक और छोटा बुश आएगा। तो इसके बाद अब जो लास्ट एम्पेलर है इसमें फुल साइज बुश आएगा जो बाकी आम एम्पेलरों में डला था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना। तो जनाब एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करना। जी जनाब, हमारे एम्पेलर बिल्कुल हो गए हैं कंप्लीट, मुकम्मल हो गए हैं। तो अब हम इसको करते हैं कसाई। एक 13 का नट लगेगा, इसकी चूड़ी उल्टी कसाई होगी। इसको कसाई करने के बाद इसका जो ऊपर वाला टापा है, इसका जो ऊपर वाला कवर है, इसको इसके ऊपर चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये जो इसका जग है, ये इसके साइज़ का कोई मसला नहीं होता। कोई भी साइड ऊपर आ जाए या कोई भी नीचे आ जाए, ये एक ही साइज़ का होता है ऊपर नीचे, और सील भी एक ही साइज़ की होती है। तो हमने इसको निशान लगाया था आपको बताने के लिए, ताकि कोई भी हमको परेशानी या दिक्कत, किसी किस्म का मसला का सामना ना करना पड़े और इसकी साइड भी चेंज ना हो, क्योंकि ये पाइप की फ़िटिंग होती है, यूनिट की फ़िटिंग होती है, और वो भी पूरी आ जाए और इसका स्टैंड भी बिल्कुल सीधा फिट हो जाए। तो हमने इसके निशान लगाए थे, जिस तरह हमने इसके निशान लगाए थे उसी तरह हम इसको वापस फिट कर देंगे। उसके बाद इसका जो नीचे वाला स्टैंड है जिसमें सिलाइयाँ होती हैं, वो सिलाइयाँ इसके अंदर डालकर इसके नीचे जो 3 नट लगे हुए थे वो हम इसको टाइट करेंगे चाबी की मदद से। और उसके बाद ये हम आपको वहाँ लगा कर दिखाएंगे जहाँ से हमने ये खोला था, फ़िल्टर प्लांट पर, आरओ प्लांट पर। और इसके चक्कर भी आपको चेक करवाएंगे कि इसके चक्कर उल्टे होते हैं। आम मोटरों की निस्बत, आम मोटरों के जो चक्कर होते हैं, मिसाल के तौर पर जो हमारे बोर पर मोटर पंप लगा होता है, सिंगल एम्पेलर या डबल एम्पेलर, आम जिसे लाल पंप कहते हैं, लाल पंप या मोटर पंप, उसके हिसाब से इसके चक्कर उल्ट होते हैं। जी जनाब, ये चारों स्क्रू आपने टाइट करके नीचे से शाफ्ट को घुमाना है। जो सॉकेट इसकी दरमियान में लगी हुई है, सॉकेट ब्लैक कलर की, उस शाफ्ट को आपने घुमाकर चेक करना है अच्छी तरह कि ये बिल्कुल रवां है, ये बिल्कुल अच्छी तरह घूमती है, कहीं जाम तो नहीं। अगर तो ये जाम है
तो आपके किसी न किसी इम्पेलर में कोई ना कोई फॉल्ट है, या आपका बैलेंस ठीक नहीं है। इन जो 4 ये सलाइयाँ हैं इनके नट का बैलेंस ठीक नहीं है, या जो आपने वो 13 का नट अंदर लगाया है इम्पेलर को, उसमें भी फॉल्ट हो सकता है। वो अगर आप ज़्यादा लूज़ रख दें या ज़्यादा टाइट कर दें तो भी अक्सर मसला बन जाता है। ये देखें, ये बिल्कुल रवां है, हमने बिल्कुल नट बराबर टाइट किए हैं। तो आपने भी ये चारों जो इसके स्क्रू हैं ये बिल्कुल बराबर टाइट करने हैं। अगर आपने आगे पीछे टाइट किए तो भी ये जाम होने का अंदेशा होता है। तो आपने इसको बिल्कुल बराबर कसाई करना है, चारों तरफ को बराबर कसाई करेंगे तो इंशाल्लाह मसला नहीं बनेगा। तो जी जनाब, अब हम पहुंच गए हैं आरओ प्लांट पर। तो सबसे पहले इसके स्टैंड के नट और इसके जो दाएं बाएं वाले यूनिट हैं वो लगाकर अब हम चलाकर आपको चेक करवाते हैं। ये देखें कि इसके चक्कर उल्ट हैं, आम पंप की निस्बत इसके चक्कर उल्टे हैं, तो इसलिए इसकी जो इम्पेलर की चूड़ी होती है वो भी उल्टी होती है। माशाल्लाह से जी, ये पानी भी नहीं आ रहा, सील भी ठीक है और बिल्कुल बेआवाज़ ओके है। ये जो आपको लोगो मोनोग्राम नज़र आ रहा है ये भी उल्टी चूड़ी का आपको नज़र आ रहा है। पंप के दूसरी साइड पे होते हैं और ये उल्टी साइड पे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखना ख्याल, अल्लाह हाफिज़। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना रखना ख्याल, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।